अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.11 में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को देखेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर देखें तो 13 को पहले देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसकी पहले फर्स्ट टर्म देखें 2, फिर देखें 2 + 5, थर्ड टर्म में क्या है कि 2 + 5 + 8, यानी कि 3 का जो है ना वो डिफरेंस चल रहा है जो इसके अंदर है, यानी कि जो फोर्थ टर्म वो क्या होगी जी 2 + 5 + 8 + 11 होगी। सो इसी तरह डिफरेंस ये nth टर्म तक चलेगी। सो इसकी जो nth टर्म है वो हमें पता है कि इसकी nth टर्म फिर क्या होगी कि 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन n टाइम तक ये जाएगी। ठीक है, सो डिफरेंस an जो है वो हमारे पास इक्वल है सोल्यूशन an दैट आर इक्वल टू है हमारे पास 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। सो दिस इज ये एक हमारे पास जो है वो क्या है कि अरिथमेटिक सीरीज है, और अरिथमेटिक सीरीज का सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें चाहिए a1 है मेरे पास कितना 2, कॉमन डिफरेंस कितना है वो है मेरे पास 5 - 2 करूंगा सो 3, सो n इज इक्वल टू n है। सो डिस्टेंस अगर ये अरिथमेटिक सीरीज है तो उसका सम हमारे पास इक्वल होता है जी Sn दैट आर इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n - 1 इंटू d, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ भी इसकी डिस्टेंस वैल्यूज लगा दें। सो Sn दैट आर इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ 3n - 3, ये आ जाएगा मेरे पास। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n/2 इंटू 3n प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस इसका nth टर्म। सो tn हमारे पास सम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि समीशन नोटेशन अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस समीशन नोटेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है जी n/2 इंटू 3n प्लस 1, जो कि हमारे पास इस सीरीज की nth टर्म जो है वो हमारे पास आ गई है n/2 इंटू 3n प्लस 1। सो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे समीशन नोटेशन ले लूँ तो यहाँ पे जो n है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, k में रिप्लेस हो जाएगा। सो टेकिंग समीशन नोटेशन so Sn that are equal to summation k is equal to 1 to n into k over 2 into 3k plus 1, ये आ जाएगा। सो डिस्टेंस k को मैं अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ। समीशन k is equal to 1 to n, so 3k² over 2 plus k over 2, ये आ गई मेरे पास। सो इंडिविजुअली समीशन को अप्लाई कर दें, समीशन और इसका जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, सो k² प्लस 1/2 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k, ये आ गई मेरे पास। तो यहाँ हम इनके फार्मूलाज लगा दें 3/2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, ये हमारे पास इसका जो है वो समीशन फॉर्म में आ जाएगा। 3 जो है वो 2 टाइम और 2 टाइम 4 होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है n इंटू n प्लस 1/4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखें 2 टाइम 4 और यहाँ पे भी 2 टाइम 4 हो गया। सो 4 को मैंने बाहर लिख लिया, ऊपर से देखें कॉमन क्या आ रहा है n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया। सो बाकी मेरे पास क्या बच जाता है जी, बाकी मेरे पास बच जाता है जी 2n प्लस 1। तो यहाँ से सारी चीज़ को मैं बाहर लेगा तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। सो डिस्टेंस n इंटू n प्लस 1/4 इंटू 2n प्लस 2, सो इसमें से 2 को कॉमन ले लें। सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 को कॉमन लिया, सो n प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस n/2 इंटू n प्लस 1, ये सेम होने की वजह से इसका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो इसका स्क्वायर गेट योर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास 3 पार्ट हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो उसकी टेक्निकल बात ये है
कि उसने ऑलरेडी हमें जो इसकी nth टर्म है वो हमें दे दी है, ठीक है। जब हमें nth टर्म मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट समीशन नोटेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम नोटेशन समीशन नोटेशन को अप्लाई करेंगे। सो ये बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास इसका जो सम है वो हमें गिवन है। सो दिस इज, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एस एन है वो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है कि 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2n का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है। इसके डिस्टेंस मैं ये ना यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि दूसरे पार्ट भी करने हैं। सो डिस्टेंस इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करता हूँ, टेकिंग समीशन नोटेशन। तो समीशन नोटेशन को अभी नहीं लेते, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो एस एन दैट आर इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन करें। सो 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4n, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 4n और माइनस 4n का स्क्वायर, ये हो जाएगा जब इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। सो इसमें बाकी क्या बच गया जी, एस एन दैट आर इक्वल टू 1 माइनस 4n। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समीशन नोटेशन ले लेता हूँ, टेकिंग समीशन नोटेशन, सो समीशन नोटेशन जब अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, एस एन दैट आर इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, सो 1 माइनस 4k, ये हो जाएगा जी क्योंकि वो चेंज हो जाता है। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, 1 माइनस 4 को बाहर लिख लें, के इज इक्वल टू 1 to n, सो जस्ट के। यहाँ पे इनके फार्मूलाज लगा दें, n माइनस 4 इंटू n प्लस 1/2। सो डिस्टेंस यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हुआ 2, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, इसमें से आप देखो तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। सो 2n, या जो आपके पास कॉमन टर्म आ रही है इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है जी, n को मैं बाहर लिख लेता हूँ 1, तो 1 माइनस इंटू 2 इंटू n प्लस 1, सो ये आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट ले लें, तो जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, n इंटू 1 माइनस 2n माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू 1, n इज इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा, सो माइनस 1, सो अंदर से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो अगर माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो कहीं मिस्टेक तो नहीं, 2 से गया, यस। तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस n इंटू 2n प्लस 1, गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। जिसमें से इसका सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्यूशन ये मैंने आपको करके दे दिया। अब यहाँ पे उसका मैं सेकंड पार्ट को देखता हूँ। सो इसके लिए भी हमें ऑलरेडी उसने क्या किया, दिया हुआ कि nth टर्म हमें उसने दे दी है। सो जिसमें अगर हमारे पास इस सीरीज की nth टर्म आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली सम के इक्वल होता है। सो यहाँ भी मैं इसका क्या ले रहा हूँ, समीशन नोटेशन को ले रहा हूँ, टेकिंग समीशन नोटेशन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, एस एन दैट आर इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा जी 4k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व करता हूँ, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें, सो 16k स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 4 3 टाइम 12 और 12 2 टाइम कितना हो गया जी, माइनस 24k, ये आ जाएगा जी मेरे पास इसका फार्मूला जब मैंने ओपन किया। माइनस इंटू इसका देखें तो हमारे पास क्या होगा जी, 16k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8k, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इसका सम निकालना है, तो समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 16k स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 24k माइनस 16k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8k, ये आ गई मेरे पास, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो समीशन k इज इक्वल टू 1 to n। सो इनको मैं जब करूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 16k और प्लस 8, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, सो डिस्टेंस इंडिविजुअली मैं क्या करता हूँ, समीशन को अप्लाई कर देता हूँ। सो माइनस 16 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, k प्लस 8 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1। सो इसका फार्मूला मेरे पास होता है जी माइनस 16 इंटू n प्लस 1 बाय 2 एंड प्लस 8n हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, सो डिस्टेंस इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सो माइनस 8n इसके अंदर से कॉमन आ रहा है। सो डिस्टेंस अगर इसमें से माइनस n जो है वो कॉमन आ रहा है, सो मेरे पास क्या होगा कि जस्ट अभी जो है वो मैं क्या करता हूँ 8n को कॉमन ले रहा हूँ। सो 8n को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे माइनस n माइनस 1 और यहाँ पे प्लस n, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस माइनस इंटू 8n स्क्वायर गेट योर फाइनल आंसर फॉर दैट पार्ट ऑफ सेकंड। ठीक है, सो थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें देखें तो उसने हमें क्या कहा है कि 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। सो डिस्टेंस अगर इस सीरीज़ को मैं देखूं तो ये हमारे पास सीरीज़ किस तरह की बनती है, पहले मैंने इसको देखना ये है कि ऊपर वाली चीज़ तो हमें एग्जैक्ट नज़र आ रही है कि वो हमारे पास क्या बन रही है, एक नेचुरल नंबर जो है उनके कंसेक्टिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर के साथ वो चल रहे हैं। आगे देखें 1 सेकंड टर्म में 1 प्लस 2 हो गया, थर्ड में 3 स्क्वायर आ गया, फोर्थ में 4 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह वो चलता जाएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं इस तरह इस फॉर्म में लिखता हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए कि बेसिकली ये सीरीज बन कैसी रही है। देखें 1 स्क्वायर ओवर 1, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, 2 को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 1। देखें इनको अगर मैं ऐड करूं, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर आप 1 को 1 में ऐड करेंगे तो इससे मुराद क्या है कि जो 1 है वो 2 टाइम ऐड हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखें तो आगे वाली जो टर्म है उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1। सो इससे मुराद क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास जो है वो थर्ड टाइम तक ये ऐड हो रहा है, 3 टाइम तक ये ऐड हो रहा है। अगर इसकी मैं nth टर्म आपको यहां पे बताऊं तो इसकी nth टर्म क्या होगी। सो डिस्टेंस हमें इसकी nth टर्म्स निकालने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, आप देखें यहां पे। सो डिस्टेंस देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर, और नीचे क्या होगा जी 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन प्लस n टाइम तक 1 को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि n जो है वो 1 टाइम ऐड हो रहा है। सो डिस्टेंस ऊपर वाली जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू, नीचे वाली टर्म को मैं इंडिविजुअली करके लिख लेता हूं 1 ओवर n, जबकि ऊपर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो उसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये आगे डिस्टेंस यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो Sn दैट आर इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। सो डिस्टेंस हम समीशन नोटेशन ले लेते हैं, टेकिंग समीशन नोटेशन। सो जब मैं इसके ऊपर समीशन नोटेशन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी, क्या आ जाएगा जी, Sn दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n और k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लिकेशन इसकी करता हूँ। सो n इंटू 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 1 ओवर 6, यह आ गई मेरे पास। नाउ डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, सो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1
और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 6/6/6। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 3, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 2। सो बाकी मेरे पास क्या आ गया जी, समीशन इंडिविजुअली अप्लाई कर रहा हूँ जी n। सो 1/3 को मैं बाहर लिख लूँगा, सो k² और प्लस 1/2 को कॉमन बाहर लिखूँगा, सो k इज इक्वल टू 1 to n। सो k प्लस 1/6 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, k इज इक्वल टू 1 to n of 1। ये आ गई मेरे पास। सो डिस इनका फार्मूलेज मैं लगा देता हूँ। सो 1/3 इसका फार्मूला क्या है, डिस इसका फार्मूला है मेरे पास n into n plus 1 2n plus 1 over 6 प्लस 1/2 इसका फार्मूला जी n into n plus 1 ओवर, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 और प्लस n ओवर 6। ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज, आगे देखें तो हमारे पास आएगा जी 1/3। चलिए इनका अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, अगर इनका मैं प्रोडक्ट ले लूँ तो ये मेरे पास क्या होंगे जी कि ये मेरे पास आएगा जी 18 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और इनके साथ जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास आएगा जी प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 4 एंड प्लस n ओवर 6। सो डिस देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। सो डिस अगर इसमें से हम देखें तो हमारे पास जो ये टर्म है इसमें से कॉमन देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है कि n इंटू n, जस्ट अगर मैं n को कॉमन ले लूँ, ठीक है, n को जी मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो डिस, और ये इनका मैं पहले एलसीएम लूँगा, इसको मैं बाद में इसका एलसीएम इसके साथ लूँगा। सो ये मेरे पास आएगा जी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 18, ठीक है, और प्लस प्लस 1 ओवर 6, ठीक है, ये आ गया, प्लस n प्लस 1 ओवर 4। इस तरह मैंने इसको लिख लिया। सो दिस इज n इंटू, ये मेरे पास एलसीएम इसका क्या आएगा जी, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास आ गया जी 18, एलसीएम आ गया। सो इनका प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ, सो 2n², ठीक है, प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है, प्लस n प्लस 1 ओवर 4। ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस आगे मेरे पास क्या आएगा जी 2n² प्लस 3n प्लस 4 ओवर 18 प्लस n प्लस 1 ओवर 4। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा मैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो 8n² प्लस 12n प्लस 16 प्लस, ये जब उससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या होगा जी 18 n प्लस 18 डिवाइडेड बाय, तो इनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 72, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, दैट आर इक्वल टू, सो n इंटू, ये मेरे पास आ गया जी 8n² प्लस, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आएगा जी 30n, और प्लस इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 34 ओवर 72। सो ऊपर में से देखें, सो 2 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो n इंटू 2 इंटू 4n² प्लस 15n प्लस 17 डिवाइडेड बाय 72, ये इससे कैंसिल होगा 36। तो डिस्टेंस n ओवर 36 इंटू 4n² प्लस 15n प्लस 17 गेट योर फाइनल आंसर।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के जो मैंने तीनों पार्ट थे वो आपको 1 बाय 1 कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा, किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।